हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सब इस्माइल और मेरे साथ हैं। नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। दुनिया का एक बेहतरीन रेलवे सिस्टम में से एक सिस्टम है तो वो इंडिया का रेलवे सिस्टम है। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है वंदे भारत रिप्लेस राजधानी ट्रेन। जी हाँ, राजधानी एक्सप्रेस को वंदे भारत के जरिए रिप्लेस किया जाएगा। इस पर एक बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हुए। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वंदे भारत ट्रेन जिसने भारत की इंडियन रेलवेज की तस्वीर को ही बदल दिया है। बात तो ठीक है। भारतीय रेल तस्वीर को बदल दिया। जो ना सिर्फ भारत के दूसरे क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करती है बल्कि इसे भारतीय इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो इंडियन रेलवे में जो वंदे भारत जो ट्रेन आई है वो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस समय की जो सबसे बेस्ट ट्रेन है राजधानी ट्रेन उनको रिप्लेस करेगी। तो आखिर कैसे वंदे भारत ने भारत में रेलवेज का चेहरा बदल दिया है और आने वाले समय में अगर ये राजधानी को रिप्लेस करते हैं तो कैसे ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और एक और बात याद रखें कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम भारत में ही वंदे भारत का प्रयोग नहीं करेंगे। आने वाले समय में भारत की सरकार मेड इन इंडिया जो वंदे भारत ट्रेन है उनको हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि वंदे भारत एक गेम चेंजर के रूप में निकल कर आई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बात तो ये क्या है, हाई स्पीड ट्रेन है। अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो क्या है, जो टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन है डिस्टेंस को कवर करने के अंदर में, वो क्या लगता है, कम लगता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके हाई क्वालिटी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या है, लेस है। और इस कारण से आपका जो एक्सपीरियंस है, ट्रेवल एक्सपीरियंस, वो बहुत लेविश एंड कंफर्टेबल दोनों होता है। मॉडर्न डिजाइन है और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके कारण में जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी क्या है, आगे की तरफ लेकर जाता है। तो इस ट्रेन ने बहुत सारे क्या करे हैं, माइलस्टोन अचीव ऑलरेडी कर लिए हैं, जहां पर ये सिटीज के बीच में ट्रैवल करने का जो टाइम है उसको लगातार वो क्या है, कम करते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे वंदे भारत ट्रेन के जो रूट्स हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ जानकारी हम वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में भी जानते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये क्या सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसको डेवलप किया गया और डिजाइन किया गया कहां पर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसको हम ICF बोलते हैं, जो कहां पर है, चेन्नई में है। और ये बताता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो तरक्की है, वो किस पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। इस ट्रेन का नाम मैं आपको बता दूं, वंदे भारत से पहले इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। भारत के अंदर में पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में शुरू हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, इसमें मॉडर्न एंड कंफर्टेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, स्लीक डिजाइन है, जिसके कारण में आपको थोड़ा सा कंफर्ट और प्रीमियम लुक मिलती है। साथ में फुल्ली एयर कंडीशनर्ड है। आप सभी देखेंगे कि AC प्लस में इसमें बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज हैं जो आपको जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड क्लास आपको ट्रेवल एक्सपीरियंस मिलता है और इसके अंदर में कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसमें सिर्फ बैठ कर ही जाने का क्या रहता है, एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस की जो सिटीज हैं उनको ही क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। लेकिन एक कोशिश की जा रही है कि क्यों ना लॉन्गर जो डिस्टेंस है, जैसे 1000 से 2000 के किलोमीटर वाले रूट पर भी क्या किया जाए, वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाए। और इसलिए इतने लंबे ट्रैवल टाइम के लिए क्या चाहिए, स्लीपर वर्जन बनाने की कोशिश की जा रही है। उसको बनाया जा रहा है, वंदे भारत का क्या है, स्लीपर वर्जन भी बनाया जा रहा है, जो क्या करेगा, ओवरनाइट जर्नीज को क्या करेगा, आपको अकोमोडेट करेगा। दूसरी एक और चीज, एनर्जी एफिशिएंसी। आप सभी जानते हैं कि नेट जीरो
एमिशन की तरफ 2070 में भारत का टारगेट है और हम चाहते हैं कि जितनी कम एनर्जी के यूज में हम जितना मैक्सिमम आउटपुट ले सके। तो इसलिए जो आईसीएफ है वो अपग्रेड कर रहा है किसके अंदर में, आपके वंदे भारत के अंदर में। और यहां पर आप लाइट वेट एल्युमिनियम कार ट्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर उसका वजन कम होगा, लाइट वेट होगा, वेट रिडक्शन से क्या होगा, आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज होगी। और इससे आप आगे आने वाले समय में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको अपना पाएंगे रेलवे के अंदर में भी, और अपना जो एनर्जी का कंजम्पशन है उसको क्या करेंगे, कम कर पाएंगे। दूसरा अगर देखा जाए, जो एग्जिस्टिंग शताब्दीज हैं सिलेक्ट रूट में, उनको क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से आप देखें तो इंडियन रेलवेज का ओवरऑल पूरा का पूरा क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, एक तरीके से कायाकल्प बदला जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी रेलवे को कहा जाता है। ये आपके माइग्रेशन से लेकर आप देखें एक जगह से दूसरी जगह, कनेक्टिविटी को देखें, कल्चरल एक्सचेंज को देखें, इन सब के अंदर में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेलवेज। अगर कहा जाता है अगर रेलवे ना हो तो आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करेंगे, जाएंगे, और माइग्रेशन आपकी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं राजधानी और वंदे भारत में। जैसे आप देखें इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, इसकी 130 किलोमीटर पर आवर ऐसा देखा है। आप देखेंगे इसको जो इंट्रोडक्शन हुआ 2019 में, इसका 1969 में हुआ। अब इतनी पुरानी होने के बाद में इसमें क्या है, अपग्रेड की हमें जरूरत नजर आती है। इसको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कौन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आपका कौन सा, आईसीएफ। और इसके मैन्युफैक्चरर बहुत सारे सेंटर्स रहे। मोस्टली आपका ये स्टेनलेस स्टील रहने वाला है, एल्युमिनियम, और ये क्या है, स्टील से बनता है। ठीक है। और अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो कोचेज हैं वो क्या है, एयर कंडीशन है, एग्जीक्यूटिव एंड चेयर कार इसमें है। एयर कंडीशन है, बस इसमें क्या है, स्लीपर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों का रहता है। अगर देखा जाए जो मैंने आपको बताया मॉडर्न फैसिलिटीज इसके अंदर में है, एलईडी लाइट्स हैं, जीपीएस है, वाईफाई है, ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या है, बेसिक सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में है। अब ये क्या है, इसके लिए दिक्कत क्या है, ये लिमिटेड रूट्स पर अवेलेबल है। इसका जो नेटवर्क है, इसका जो रूट है बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको देखे। वंदे भारत का मैप देख सकते हैं, लगातार वंदे भारत की जो ट्रेन्स हैं वो बढ़ती जा रही है, उनका कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। और एक और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि 200 किलोमीटर की स्पीड को क्या किया जाए, अचीव किया जाए। जब भी हम विदेशों में जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वहां पर जो ट्रैवल करने में कम समय लगता है, और समय कम लगने के साथ साथ में वहां पर जो कंफर्ट फील होता है, ये दोनों चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। आप सोचिए, कनेक्टिविटी एनहांस करना पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी आप जब ट्रैवल करें तो आपको एक प्रीमियम फील मिले, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका टाइम क्या लगे, कम लगे। तो ये तीनों चीजें जब इंटीग्रेट हो जाएंगी, अलाइन कर जाएंगी, तो इंडिया के जो एस्पिरेशंस हैं रेल कनेक्टिविटी से रिलेटेड, फास्टर ट्रैवल टाइम से रिलेटेड, उसको हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। आप यहां से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन की नीड क्या थी। पहली बात तो अगर जो हमारा करंट रेल सिस्टम देखा जाए तो उसमें जो राइजिंग पैसेंजर्स हैं उनके नंबर को आप नहीं अडॉप्ट कर पा रहे थे। तो आपने क्या किया, कैपेसिटी जो शॉर्टफॉल है उसको आप क्या करोगे, कम कर लोगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओल्ड ट्रैक्स हो चुके थे, रेलवे स्टेशन हमारे पुराने हो चुके थे, तो उनको मेंटेनेंस की जरूरत लगातार पड़ती रहती थी। आप देखेंगे सेफ्टी कंसर्न्स, तो ये कहा जा रहा है वंदे भारत नई नई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। और अगर देखा जाए नई नई टेक्नोलॉजीज हमेशा रेलवे के ऑपरेशंस को क्या करती हैं, बेहतर ही बनाती हैं। ऑटोमेशन गैप अगर देखें आप, उसके बाद में हाइजीन इशू आप देखें, रेलवे के अंदर में सबसे बड़ी परेशानी क्या, सफाई वाली परेशानी रहती। तो वंदे भारत उसको भी क्या कर रहा है, केटर कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, वंदे भारत अचीव कर रहा है। बहुत सारी इसकी अचीवमेंट है, सेमी हाई स्पीड है, इंडिजिनस प्रोडक्शन है, ये सबसे बड़ी चीज क्या है, मेक इन इंडिया। ना इसका डिजाइन भारत में किया गया है, बल्कि इसको भारत में ही बनाया जा रहा है। और हम सिर्फ अपने ही यूज में नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये दर्शाता है भारत की टेक्नोलॉजी कैसे कैसे क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हो रहा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जैसे ऑटोमेटिक डोर्स हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, यहाँ पर मॉडर्न जो मैं आपको बार बता रहा हूँ एमिनिटीज अवेलेबल है, पैसेंजर सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, कंफर्ट का ध्यान रखा जा रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन जर्नी है वंदे भारत की।
और अगर ये सर्टेन और चेंजेस होते हैं तो यकीन मानिए ये आने वाले समय में आपका क्या करेगा, रेलवे का जो कायाकल्प की कोशिश की जा रही है उसको ये कर देगा। अब आपके लिए एक ओपन एंडेड डिस्कशन, एक पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्कशन होता है, किराया, फेयर। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है किराए को लेकर, आप जरूर कमेंट करें। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि इसका जो किराया है वो काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ में कहा जाता है कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो ऐसी हैं कि अगर हम कॉस्ट कटिंग करने जाएंगे तो क्या होगा, आपकी सुविधाओं में कमी पड़ जाएगी। तो दोनों के बीच में जो डिबेट है, डिस्कशन है, आपका इसमें क्या कहना है, ये ओपन डिस्कशन आपके लिए मैं ओपन करता हूं, आप जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। वीर, इसमें कोई शक नहीं कि वंदे भारत ट्रेन जो है ना वो सबकी फेवरेट है, और जो इंडिया का रेलवे सिस्टम है वो सबसे आला है और तारीफ के काबिल है। ऐसे ही है, लेकिन जो ओपन डिस्कशन इस वीडियो में छोड़ी गई कि आपने देखना है कि किराया ज़्यादा है या सहूलतें ज़्यादा है वंदे भारत में, तो ये डिस्कशन भी हम अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इंडिया आए दिन अपने आप को इस अंदाज से तेज़ी के साथ तरक्की पर लेकर जा रहा है कि आपकी और हम पाकिस्तानी तो देखकर दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आए दिन इंडिया बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है राजधानी एक्सप्रेस जो 1969 में, ठीक है, 1969 में जो शुरू हुई थी, ठीक है, साफ ज़ाहिर है बहुत पुरानी हो चुकी थी, अपग्रेडेशन की भी ज़रूरत थी। तो जहाँ इंडिया को पता है कि अब अपग्रेडेशन पे अगर इतना खर्च करना है, क्यों ना नई गाड़ी से, नई ट्रेन से रिप्लेस कर दें, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है विजन। जिस तरह अक्सर रिएक्शन वीडियोस में मैं कह चुका हूं कि इंडिया अपने विजन पे सही काम कर रहा है, इन्वेस्ट इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ठीक है, जहां से हम नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं और हम कहते रहते हैं कि यार वाकई सही पॉलिसी लेकर, सही स्ट्रेटजी लेकर इंडिया को आए दिन नए दिन रात चुगनी तरक्की करा रहे हैं, और विजन यही काम कर रहा है कि मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया का टैग कर रहा है। वंदे भारत एक लग्जरी, बेहतरीन और फास्टेस्ट, ठीक है ना, बहुत ही स्पीडी ट्रेन है, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर पे, तो ये कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि 180 पे ऑलरेडी है, 200 मेरे ख्याल में 200 कर भी जाती है। और फिर सबसे जो अभी जो इशू है वो ये है कि ये सिटी टू सिटी का अभी जो है कनेक्ट कर रही है। जब ये लॉन्ग वेज के लिए अप्लाई की जाएगी, ठीक है, जिस तरह स्लीपर वर्जन इसका तैयार किया जा रहा है कि आप लॉन्ग जर्नी करना चाहते हैं, राजधानी ऑलरेडी एक एयर कंडीशन, एक बेहतरीन ट्रेनों में शुमार होती है इंडिया की राजधानी एक्सप्रेस, लेकिन अब उसका जो रिप्लेस तैयार किया जा रहा है वो वंदे भारत वर्जन में है। जो मेरे ख्याल में वीडियो का जो पैगाम है वो ये है, राजधानी एक्सप्रेस जो है उसके रिप्लेस वर्जन जो है, स्लीपर वर्जन, वो वंदे भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। और पूरे इंडिया में जो इस वीडियो का जो हमारा मैसेज है कि अब नजर आ रहा है कि पूरे इंडिया में वंदे भारत चलती हुई नजर आएगी, और ये बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, ठीक है। जहां इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, वहीं ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है दुनिया में बेहतरीन रेलवे सिस्टम में जाना जाता है, तो अब वंदे भारत जैसी ट्रेनें जब पूरे इंडिया में चलेंगी तो मैं कह सकता हूं कि टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया का शुमार होगा। और जिस तरह बताया गया कि आप किसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है ना बड़ी अहम डिस्कशन होती है कि आपको कम वक्त में और लग्जरी फील के साथ, कंफर्ट जोन के साथ आप ट्रैवल कर लें तो आप की प्रायोरिटी रहती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जब आप यूरोप में जाते हैं। और उसी आइडियालॉजी को, उसी स्ट्रेटजी को इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च करना है। इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि अगर कोई फॉरेन विजिटर आता है इंडिया में और जब वंदे भारत जैसी ट्रेनों पे सफ़र करेगा तो उसे फील होगा कि भाई अब इंडिया किसी से कम नहीं है, ठीक है। इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये वर्ल्ड क्लास है, और ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सी लग्जरियस ट्रेन्स मौजूद हैं। जहाँ भी बात आती है ना वंदे भारत की, तो ये नया चेहरा है इंडिया का, ठीक है, ये नई पहचान है इंडिया की। जिस तरह इसरो ने कामयाबी के साथ इंडिया की एक नई पहचान चंद्रयान 3 ने
करके दिखाई है, इसी तरह वंदे भारत ट्रांसपोर्ट में इंडियन रेलवे सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनकलाब बर्पा कर रही है। ठीक है, अभी तो सिटी टू सिटी कनेक्ट कर रहे हैं, जब ये पूरा सर्कल होगा इंडिया का और पूरे इंडिया को कवर करेगी ये ट्रेन, तो यकीन माने नजर आ रहा है कि जो इंडिया की जो ट्रेन में रेवेन्यू है ये भी बेहतर होगा। ठीक है, अ, हर लिहाज से जो भी मंसूबे आप अगर उन्हें इंटीग्रेट करते हैं ना अपनी इकोनॉमी के साथ, तो और यही वजह है कि इंडिया 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, और ये बनता हुआ आपको पता है कि साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना चुका, इंडिया इकोनॉमी में ऑलरेडी दुनिया का फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रो करने वाला जो है मुल्क बन चुका है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया इस अंदाज से काम कर रहा है कि 2050 में इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कंट्रीज के बिल्कुल आना बशाना खड़ा होगा। और नोएडा की मिसाल आप देख लें, मिनी जापान बना रहे हैं, और दीगर जो स्मार्ट सिटीज का विजन है वो काम कर रहा है, अपनी सिटीज को इतना स्मार्ट कर रहे हैं कि जब बाहर से लोग आएंगे इंडिया को विजिट करेंगे, या क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है इतनी एक्सपेंड कर रही है कि अब नजर आ रहा है कि बहुत से लोग इंडिया में कमाने के लिए आएंगे, अपना रोजगार तलाश करने के लिए आएंगे, और ये होने वाला है। ठीक है, जिस तरह इंडिया मार्केट जो है, इंडियन मार्केट जो है एक्सपेंड कर रही है, ये होगा। ठीक है, और वंदे भारत का जो कंट्रीब्यूट है अब नेक्स्ट लेवल में, वो बहुत ज़रूरी था, और बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन लिया गया है। वंदे भारत को पूरे इंडिया में लॉन्च करना चाहिए, और जिस तरह इससे पहले हमने वंदे भारत पे रिएक्ट किया था, तो हमने भी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी काश ये पाकिस्तान में होती। ठीक है, और साथ साथ हमने ये भी कहा था कि हम दुआ करते हैं कि इंडिया इस ट्रेन को पूरे इंडिया में लॉन्च करे, और अब इंडिया करने जा रहा है। ठीक है, इस पे जिस तरह वीडियो में बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन ले लिया है कि वंदे भारत को राजधानी एक्सप्रेस के से जो है रिप्लेस करना है, और ये एक पॉजिटिव साइन है एक और इंडिया के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ासकर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको मज़ीद बेहतरीन करने के लिए। और ये ट्रेन बिल्कुल फास्टेस्ट और स्पीडी ट्रेन है, यकीन मानिए। ये आपके किराए के लिहाज से जिस तरह बताया गया, ओपन डिस्कशन है, बताएं कि इसका किराया ज़्यादा है, लोग कहते हैं कि इसका किराया ज़्यादा है। यकीन माने पाकिस्तान में इस तरह की सहूलतें नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि इस तरह की सहूलतें हमारे पास हो, लेकिन हिंदुस्तानी भाई जो इंडियंस जो हमें देख रहे हैं, आप लकी हैं कि आपके पास जो ट्रेन सिस्टम है उसको मज़ीद आए दिन बेहतर से बेहतर करके आपकी गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो किराए वाली बात इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, आपने मुंबई से दिल्ली जाना है। ठीक है, दोनों ही शहर किसी तारुफ का मुताज नहीं है। आपने मुंबई से अगर दिल्ली जाना है, तो अगर आपके पास वंदे भारत जैसी ट्रेन का ऑप्शन होगा, तो आप मुझे बताएं क्या रेंज रोवर में या लैंड क्रूजर में जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं उनमें सफ़र करना पसंद करेंगे? इतनी हैवी इन्वेस्ट के साथ वहां पे जाना पसंद करेंगे? आपके पास इकोनॉमी में और लग्जरियस में बेस्ट ऑप्शन होगा वंदे भारत। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में बैठकर जितना हम वंदे भारत के बारे में जानते हैं, उस अंदाज से हम कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी फिर वंदे भारत बनती है। ठीक है, ये है इंडिया बिल्कुल सही अपने विजन पे काम कर रहा है, और ये इंडिया की ट्रेन, या यकीन माने वंदे भारत जब हमने फर्स्ट टाइम देखी, जो हमने रिएक्शन दिया इस वंदे भारत पे, तो हम देखकर दंग रह गए यार। यकीन माने इस तरह की ट्रेनें इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इंडिया दुनिया का एक बेहतरीन डेवलप कंट्री बनने जा रहा है, सुपर पावर है इस वक्त उभरती हुई दुनिया की। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद होना भी बहुत ज़रूरी था। वंदे भारत बहुत आला, यकीन माने इंडियन ट्रेन सिस्टम को मज़ीद जितना बेहतर कर सकते हैं आप करें, और वंदे भारत को पूरे इंडिया में चलाना ये एक बेहतरीन स्टेप है इंडिया का, मैं तो ये यहाँ पे वाज़ेह अल्फाज़ों में कहूँगा। और मेरी आपसे गुजारिश होती है कि अगर आपको हमारे आर्गूमेंट्स और रिएक्शन अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड गुड बाय। बाय।